गाजा में शांति की उम्मीदें रविवार को तब धुंधली पड़ने लगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमास को दी गई युद्ध विराम की डेडलाइन शाम 6 बजे समाप्त हो गई। इस डेडलाइन के खत्म होते ही गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायली विमानों और टैंकों की बमबारी तेज हो गई, जो पूरी रात जारी रही। ट्रंप ने दावा किया था कि इजरायल एक आरंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है, जबकि हमास ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए और समय मांगा था। ये एक नाजुक मोड़ था जब लग रहा था कि 2 साल से चला आ रहा ये विनाशकारी युद्ध थम सकता है। ट्रंप ने हमास के सामने बंधकों की रिहाई और अमेरिकी शांति योजना के कुछ प्रमुख हिस्सों को स्वीकार करने की शर्त रखी थी। इसके बदले में उन्होंने इजरायल से गाजा पर बमबारी रोकने का आग्रह किया था, लेकिन हमास की तरफ से अभी तक इस पर ना तो कोई स्पष्ट हाँ आई है और ना ही कोई ना। हालांकि इस अनिश्चितता के बीच मिस्र से भी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने नई उम्मीद जगाई है। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार इजरायल और हमास ने सोमवार को मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता की तैयारी कर ली है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिए हैं कि इस हफ्ते युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि वो सोमवार को इजरायल और हमास के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी करेगा, जहां फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की प्रस्तावित अदला बदली पर गहन चर्चा होगी। इन वार्ताओं में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे, जो शांति प्रयासों की गंभीरता को दर्शाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वर्तमान स्थिति सभी बंधकों की रिहाई के सबसे करीब पहुंच गई है। एबीसी के 10 वीक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ट्रंप की योजना को हमास द्वारा स्वीकार करने के बाद 2 चरणों में काम होगा। पहला, बंधकों की रिहाई। हमास ने कहा है कि वो योजना में दिए गए आदान प्रदान के फॉर्मूले के अनुसार गाजा में जीवित और मृत दोनों तरह के इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। हालांकि उसने आदान प्रदान को लागू करने के लिए जरूरी क्षेत्रीय परिस्थितियों का भी जिक्र किया है, लेकिन उन शर्तों को स्पष्ट नहीं किया। अब दूसरा चरण, इजरायल का येलो लाइन पर वापस लौटना, जहां वो अगस्त 2024 में था। हमास ने युद्ध खत्म करने और एन्क्लेव से इजरायल की पूर्ण वापसी की रूपरेखा को स्वीकार कर लिया है, जबकि योजना में इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस जाएगी और चरणबद्ध वापसी का जिक्र है। युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी लगातार बढ़ रहा है। 8 मुस्लिम बहुल देशों के विदेश मंत्रियों ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर संभावित युद्ध विराम की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का स्वागत किया है। उन्होंने गाजा का शासन एक अंतरिम समिति को सौंपने की हमास की इच्छा को भी पूरा समर्थन दिया है और प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक तंत्र पर सहमति बनाने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करने की अपील की है। बताते चले कि ट्रंप की अपील के बावजूद गाजा में कम से कम 12 और लोगों की मौत हुई है। इजरायली सरकार की प्रवक्ता शोश बताया के मुताबिक गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में बमबारी रुक गई, लेकिन अभी कोई पूर्ण युद्ध विराम लागू नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि नेतन्याहू ट्रंप के साथ नियमित संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि मिस्र में वार्ता अधिकतम कुछ दिनों तक ही सीमित रहेगी। इजरायल हमास की किसी भी देरी करने वाली चाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हमास के भविष्य की तरफ एक नजर डालें तो हमास ने खुद को एक विस्तृत फिलिस्तीनी राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा माना है और वैश्वीकरण पर कोई टिप्पणी नहीं की, एक ऐसा कदम जिसे उसने पहले खारिज कर दिया था, जबकि योजना में कहा गया है कि हमास की गाजा के शासन में कोई भूमिका नहीं होगी और गाजा की विसैन्यीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। बहरहाल मिस्र में होने वाली ये अप्रत्यक्ष वार्ताएं गाजा में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। दोनों पक्षों के बीच अभी भी कई मुद्दों पर मतभेद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों से उम्मीद कि एक स्थायी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का रास्ता निकल पाएगा। दुनिया की निगाहें आज होने वाली इन वार्ताओं पर टिकी हैं।